गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा प्रत्यय का जो भेद है, प्रत्यय के बारे में बताए थे हमने पिछले अध्याय के अंदर। आज हम उस प्रत्यय के बारे में जो उनके जो तीन भेद थे, प्रत्यय कितने प्रकार थे, तीन थे। एक तो कृदंत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय और एक था स्त्री प्रत्यय। आज हम तद्धित प्रत्यय के जो भेद है, जो तद्धित प्रत्यय के अंदर कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। जैसे तद्धित प्रत्यय किसके साथ प्रयोग होता है? तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किसके साथ होता है? इसमें संज्ञा व सर्वनाम, विशेषण शब्द आदि शब्दों के, यानी ओनली सिर्फ कह सकते हैं हम शब्दों के साथ तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? शब्दों के साथ। हमने पिछले अध्याय के अंदर बता भी दिया था तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किसके साथ होता है। तो आज हमारा जो प्रत्यय का जो टॉपिक चल रहा है उसके बारे में, तद्धित प्रत्यय है उसके बारे में अध्ययन करेंगे आज हम। तो हमारे टॉपिक का नाम है प्रत्यय। प्रत्यय हमारा एक नंबर पर ले लेते हैं इसको, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय पिछले अध्याय के अंदर मैंने बता भी दिया था, इसमें फिर बता देता हूं मैं आपको। ये किसके साथ प्रयोग होता है? शब्दों के साथ। शब्दों के साथ। जैसे हम बोल सकते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ होता है, यानी शब्दों के साथ होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्द आते हैं, ठीक है। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग होता है। आज हम चलेंगे सरल से कुछ कठिनाइयों की ओर, यानी सबसे पहले शब्दों के अंदर जो उदाहरण आते हैं, जो प्रत्यय जुड़ते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम जो धातु है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हमारा जो तद्धित प्रत्यय के अंदर जो पहला प्रत्यय है वो आज हम आपको बताते हैं। हमारा एक नंबर का है, एक नंबर का। तवत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के अंदर एक नंबर का है तवत प्रत्यय। इस प्रत्यय का क्या शेष रहता है और किस लिंग में प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में आज मैं आपको बताता हूं। तवत प्रत्यय, ध्यान रखना, तवत प्रत्यय होता है इसका शेष होता है तव। क्या शेष रहता है? तव शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तव। इसका जो रूप है, जो नपुंसकलिंग में चलता है, किसमें चलता है? इसके रूप नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग में चलता है, ठीक है। इसका रूप क्या बन जाएगा? इसके अंदर है त्वम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? त्वम। यानी हमें बस सिर्फ ये याद रखना है हमारा प्रत्यय किस प्रकार से लिखा जाता है और इस प्रत्यय का शेष क्या रहता है? ताव शेष रहता है। और रूप है हमारे जो नपुंसकलिंग में चलता है, कैसे बनेगा? त्वम बनेगा। इसका क्या बनेगा? त्वम। जिसके लास्ट में, उदाहरण के लास्ट में त्वम आ जाए तो कौन सा प्रत्यय जाएगा? तवत प्रत्यय हो जाएगा। इसके जो यानी धातु के साथ प्रयोग होता है कि यानी शब्दों के साथ प्रयोग होता है, मैंने स्पष्ट रूप से दे रखा है ऊपर शब्दों के साथ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, यानी शब्दों के साथ। इसका प्रयोग किसके साथ होता है? प्रयोग किसके साथ हो रहा है? शब्दों के साथ, शब्दों के साथ, ठीक है। ये तो हो गया। अब इसके जो उदाहरण है वो देखते हैं।
मनुष्य प्लस तवत शिशु प्लस तवत गुरु प्लस तवत लघु प्लस तवत देव प्लस। और इनको ध्यान से देखना जी, मनुष्य प्लस तवत ये आ गया हमारे परीक्षा में, ऐसे भी आएगा और इसका जोड़ भी आएगा। तो अभी देखो मनुष्य ये शब्द है, सारे शब्द है, ठीक है। तो इसका प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, मनुष्य मनुष्यत्व, क्या बन गया मनुष्यत्व। और नपुंसकलिंग में चलने के कारण क्या बन गया जी, मनुष्यत्व। क्या बन गया जी, मनुष्यत्व। क्या बन गया, मनुष्यत्व बन गया। इसका मनुष्य प्लस तवत का क्या बन गया, मनुष्यत्व बन गया। इसका देखते हैं, इसका भी इसी प्रकार से बनेगा, शिशुत्वम। इसका बनेगा गुरुत्वम। इसका बनेगा लघुत्वम। इसका बनेगा देव देवत्वम। ये इस प्रकार से हो गया। जैसे इसके और उदाहरण लेते हैं तो भी क्या बनेगा, जैसे दीर्घ दीर्घत्वम, क्षत्रियत्वम, ठीक है। यानी ये गुरुत्वम आ गए, जिसके उदाहरण के लास्ट में अगर त्वम जुड़ा हुआ आ जाए, यानी क्या जुड़ा आ जाए, त्वम, तो उसमें प्रत्यय रहेगा तवत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय रहेगा, तवत प्रत्यय रहेगा। यानी तवत प्रत्यय का शेष तव रहता है, रूप नपुंसकलिंग में चलता है, इस जिसके कारण इसका रूप बन जाता है त्वम बन जाता है। इसका प्रयोग शब्दों के साथ होता है। किसके साथ होता है, शब्दों के साथ। शब्द है सारे, ठीक है। दूसरी बार मनुष्य प्लस तवत क्या बन गया, मनुष्यत्वम। शिशु प्लस तवत शिशुत्वम, गुरु प्लस तवत गुरुत्वम, लघु प्लस तवत लघुत्वम, देव प्लस तवत देवत्वम बन गया, ठीक है। उसी प्रकार से तो हमारे तवत प्रत्यय आराम से पहचान सकते हैं। ध्यान रहे इस बात का, यानी परीक्षा के अंदर मनुष्यत्वम आएगा तो इसके हमें प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग करवाएगा। तो प्रकृति ये हो गया हमारा, प्रकृति शब्द, ठीक है, और प्रत्यय ये हो गया हमारा। तो इसमें से निकालेंगे मनुष्य प्लस तवम नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे, त्वम नहीं निकालेंगे, क्या निकलेगा, तवत प्रत्यय निकलेगा। क्या निकलेगा, तवत प्रत्यय। ध्यान रहे, आगरा आपने त्वम निकाल दिया तो गलत हो गया। त्वम तो इसका रूप चलता है नपुंसकलिंग में, ठीक है, परंतु इसका क्या बन रहा है, तवत प्रत्यय है ये, ठीक है, तवत प्रत्यय है। तो ध्यान रखना, इसमें तय हलंत हमारा आधा तय है इसमें, और तय हलंत है दूसरे नंबर का ये, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये तवत प्रत्यय हुआ। तो इसके जो तद्धित प्रत्यय, इसका दूसरा भेद है, दूसरा भेद समझाते हैं आपको। दूसरा तल प्रत्यय, तल प्रत्यय। अब तल प्रत्यय का क्या शेष रहता है, शेष रहता है इसका तय। और इसके रूप किस में चलते हैं, इसके रूप चलते हैं स्त्रीलिंग में। इसके रूप चलते हैं स्त्रीलिंग में। तो रूप क्या बन जाता है इसका, स्त्रीलिंग में चलने के कारण है इसमें ता का प्रयोग बनता होता है। किसका हो रहा है, ता का प्रयोग होता है। किसका होता है, ता का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग शब्दों के साथ ही होता है, ठीक है। जैसे अब इसके अंदर वो उदाहरण है हमारे, इसके अंदर वो के वो उदाहरण है। देखो वो के वो उदाहरण है, मैंने चेंज नहीं किया कुछ भी। मनुष्य प्लस है तल, शिशु प्लस तल,
गुरु प्लस तल, लघु प्लस तल और देव प्लस तल। देव प्लस तल, मनुष्य प्लस तल, मनुष्य, शिशु प्लस तल, शिशु। अब देखो मनुष्य प्लस तल, मनुष्य, ये तो मनुष्य जो लिख दिया, तल का क्या शेष रहता है, तय शेष रहता है। क्या शेष रहता है, तय शेष रहता है। इसके रूप किस में चलता है, स्त्रीलिंग में चलते हैं। किस में चलता है, स्त्रीलिंग में चलते हैं। ठीक है, दूसरी बात, तो स्त्रीलिंग में चलते हैं तो किस रूप क्या बन जाता है, ता बन जाता है स्त्रीलिंग के कारण। इसका प्रयोग शब्दों के साथ होता है। किसके साथ होता है, शब्दों के साथ। तल प्रत्यय हमारा कौन सा प्रत्यय है जी, तल प्रत्यय। तो क्या बनेगा, मनुष्य का। क्या बन गया, मनुष्य का। ओनली सिर्फ हम ता जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं, ओनली सिर्फ हमें ता जोड़ रहे हैं। सिर्फ ओनली सिर्फ ता जोड़ रहे हैं। ठीक है, शिशु प्लस ता का क्या बन गया, शिशुता। क्या बन गया, शिशुता। गुरु प्लस ता का क्या बन गया, गुरुता। क्या बन गया, गुरुता। लघु प्लस तल का क्या बन गया, लघुता। देव प्लस तल का क्या बन गया, देवता। क्या बन गया, देवता। यानी मनुष्य प्लस तल मनुष्यता, शिशु प्लस तल शिशुता, गुरु प्लस तल गुरुता, लघु प्लस तल लघुता, देव प्लस तल देवता। यानी ध्यान रहे, अगर परीक्षा के अंदर मनुष्यता जिसके लास्ट में ता आ जाए तो कौन सा प्रत्यय लगेगा, हमारा तल प्रत्यय। अगर इस प्रकार से आएगा तो मनुष्य प्लस ता नहीं करना है, क्या करेंगे, मनुष्य प्लस तल। तल के अंदर ले है जो हमारा क्या है जी, हलंत है। क्या है हमारा, ले हलंत है। अगर इस प्रकार से आएगा परीक्षा में तो हमें इस प्रकार से करना होगा, तो इस प्रकार से आएगा तो हमें इस प्रकार से करना होगा। ठीक है, उदाहरण तो हम कितने ले सकते हैं, क्षत्रिय आ गया, जैसे जड़ आ गया तो जड़ता बन गया, क्षत्रियता बन गया। इस प्रकार से उदाहरण तो क्रस्ता है, क्रस्ता आ गया, पटुता आ गया। इस प्रकार से उदाहरण तो हम अनेक ले सकते हैं। यह हमारे बिल्कुल सरल है शब्दों वाले, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, बिल्कुल इजी प्रत्यय है हमारे। अब इसका जो तीसरा भेद है तद्धित प्रत्यय का, वो देखते हैं। ठन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, ठन प्रत्यय। अब इसके उदाहरण कुछ अलग है, इसलिए इसको साफ कर दिया मैंने। ठन प्रत्यय, इसका शेष क्या रहता है जी, इसका शेष रहता है ठ। क्या शेष रहता है, ठ। इसके रूप इसके रूप किस में चलते हैं, पुल्लिंग में चलते हैं। किस में चलते हैं, पुल्लिंग में। किस में चलते हैं, पुल्लिंग में। चलने के कारण ठ के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है, ठ। ठीक है, इसका प्रयोग शब्दों के साथ होता है, परंतु ठ के स्थान पर किसका प्रयोग किया जा रहा है, इक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, इक का। इसका प्रयोग यहां पर देखते हैं, इसका प्रयोग, इसके प्रयोग ठ के स्थान पर किसका किया जा रहा है, इक का प्रयोग किया जा रहा है। किसका प्रयोग किया जा रहा है, इक का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका प्रयोग किसके साथ हो रहा है, शब्दों के साथ हो रहा है। किसके साथ हो रहा है, शब्दों के। किसके साथ हो रहा है, शब्दों के साथ हो रहा है। यानी देखो ठन प्रत्यय है, ठन प्रत्यय है, ठन प्रत्यय, शेष ठ, रूप इसका पुल्लिंग, प्रयोग ठ के स्थान पर इक का किया जा रहा है। ठ के स्थान पर किसका किया जा रहा है, इक का किया जा रहा है, शब्दों के साथ। ध्यान रहे, हमारे उदाहरण में ठ दिखने वाला नहीं है। क्या दिखेगा, इक, छोटी ई है, इक दिखेगा। और किसके साथ हो रहा है, शब्दों के साथ प्रयोग हो रहा है। ठीक है, इसके उदाहरण जैसे देखते हैं हमें, डन प्लस ठन, डन प्लस ठन, डन प्लस ठन, हिरण्य प्लस
ठन, वर्ण प्लस ठन, संज्ञा प्लस ठन। ठीक है, इनको देखते हैं जी हम। यानी दंड प्लस ठन क्या बन गया इसका, हमारा बन गया इसका रूप ये बन गया। ठीक है, परंतु ठे के स्थान पर किसका प्रयोग किया जा रहा है, इक का किया जा रहा है। यहां पर नहीं लिखते हम इसको। ठे के स्थान पर किसका किया जा रहा है, इक का प्रयोग किया जा रहा है। किसका किया जा रहा है, इक का। क्या बन गया रूप इसका, दंडी। क्या बन गया जी, दंडित बन गया। आप सोचो सर इसके मात्रा क्यों नहीं लगी, इसके क्यों लगी, क्योंकि जो आधा होता है जो हमेशा बीच में होता है, दंडी। क्या बन गया इस प्रकार से, दंडिक बन गया। पर पुल्लिंग में रूप चलने का इसमें क्या आ गया जी, विसर्ग आ गया। उसी प्रकार से इसका क्या बना, धन प्लस, जैसे धन है इसका डायरेक्ट बना सकते हैं हम, तो हमारा जो इक है क्या बन गया है, जो धनी। हमने यहां पर डायरेक्ट बना दिया दंड, ये ठे कर दिया, ठे के स्थान पे क्या गया, दंडिक बन गया। यहां पर डायरेक्ट कर दिया धनी। एक होता है हमारा हिणे, हिणे में कैसे बनेगा, ही रे, ये इसके अंदर आएगा, ने इक। ठीक है, इसमें क्या बनेगा, वर्णिक। पुल्लिंग में चलने के कारण इसके विसर्ग लग गया। इसका क्या बनेगा, यहां पर चाहे आपकी मात्रा है चाहे किसी की मात्रा है, एक तो जुड़ना ही है, तो क्या बनेगा, संज्ञिक बनेगा। क्या बनेगा, संज्ञिक बनेगा। एक उदाहरण और है इसका, जैसे 9 प्लस ठन, इसका देखना जी। 9 तो इसमें नया गया, इसमें से क्या निकला, औ की मात्रा है। औ के स्थान पर क्या आया, औ, तो क्या बन गया जी, नाव। क्या बन गया, नाव। ठीक है, तो नाव बन गया, तो हमारे ये नाव हो गया। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा, नाव प्लस ठन, नाव प्लस ठन, तो क्या बन गया, नाविक। क्या बन गया, नाविक। यानी इसमें आयति संधि होने के कारण इसमें औ आया, औ के स्थान पर औ के स्थान पर आव आ गया। यहां औ नहीं, आव आएगा, आव आ गया, तो नाव हो गया प्लस ठन, क्या बन गया, नाविक बन गया। यानी कहने का मतलब यह है, यानी जिसके लास्ट में इक आए, जिसके लास्ट में क्या आएगा, इक आएगा, उसमें प्रत्यय कौन सा रहेगा, ठन प्रत्यय रहेगा। कौन सा प्रत्यय रहेगा, ठन प्रत्यय। ध्यान रहे हमारा तद्धित प्रत्यय के अंदर जितने भी जो प्रत्यय आएंगे उसमें कंप्लीट वो शब्दों के साथ उसका प्रयोग होगा। ठीक है, इस प्रकार से जिसके लास्ट में यानी ठे नहीं दिखेगा, जिसके लास्ट में उदाहरणों में क्या नहीं दिखेगा, ठे नहीं दिखेगा, और क्या हो जाएगा, इक जोड़ने पर दंडिक। तो हमारे उदाहरणों में क्या दिखेगा, इक नजर में आएगा। जिसके लास्ट में इक आएगा कौन सा प्रत्यय रहेगा, ठन प्रत्यय रहेगा। ये हमारा तीसरा भेद था। ठीक है, तो इसका क्या शेष रहता है, ठे शेष रहता है। रूप पुल्लिंग में चलते हैं, प्रयोग ठे के स्थान पर इक का किया जाता है, ये शब्दों के साथ होता है। ठीक है, ओके, ये हमारे उदाहरण हो गए कंप्लीट, इनको जरूर याद करना। ओके।